दोस्तों, समय का प्रभाव कितना जटिल हो सकता है और हमारा समय यात्रा करना कितना संभव हो सकता है, इस बारे में तो हम सब पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आखिर समय यात्रा करना संभव है या नहीं, और अगर है तो वो किस प्रकार संभव है, इस विषय पर हम लोग पहले ही अपने चैनल पर एक वीडियो डाल चुके हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। पर इन सभी बातों के परे यूं तो हम लोग हमेशा कल्पना करते रहते हैं कि अगर हम लोग अपने बीते कल में जाकर कोई परिवर्तन कर सकते तो हम लोग अपने बीते कल की किसी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करते। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि मान लीजिए अगर आपके पास जीवन में कभी भी समय यात्रा करने का अवसर आपको मिला भी, तो भी क्या आप अपनी किसी पास्ट की गलती को बीते कल में जाकर सुधार पाएंगे? इसमें कितनी अड़चनें आएंगी और इससे समय का प्रवाह कितना बदल जाएगा और सब कुछ कितना ज्यादा परिवर्तित हो जाएगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर एक छोटी सी समय यात्रा हमारे भूत, वर्तमान एवं भविष्य को किस प्रकार से बदल सकती है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं समय में पीछे जाकर किसी भी प्रकार के परिवर्तन को करने की। सही मायने में ये ब्रह्मांड का सबसे अलौकिक किस्सा है, जिसको विज्ञान अथवा सामाजिक भाषा में साफ तौर पर कोई भी समझा नहीं सकता। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि आज तक किसी ने भी समय यात्रा नहीं की है, तो किसी को भी ये नहीं पता कि उसके परिणाम के स्वरूप हमें अपने जीवन काल में कैसे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चलिए, फिर भी हम आज आपको समय यात्रा की कठिनाइयों से परिचित करवाने के लिए आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों से रूबरू करवाते हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपको खुद ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर समय यात्रा कैसे वास्तविक दुनिया में पूरे जीवन काल का आधार बन सकती है अथवा उसे नष्ट भी कर सकती है। चलिए अपनी परिस्थिति की ओर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने बचपन के दिनों में एक लड़के के साथ झगड़ा कर लिया था और झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि बात मारपीट पर उतर आई थी। जब आप उस लड़के से मारपीट कर रहे थे तो फिर उस घटनाक्रम को सभी ने अपनी आंखों से देखा और उस एक इंसिडेंट के चलते आपकी पूरे समाज में बहुत बुराई हुई। उसके लिए आपके माँ बाप को भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और आपको भी अपना सम्मान खोना पड़ा। बात इतनी बढ़ गई कि आज आप भले ही शादीशुदा और गृहस्थ जीवन में बन चुके हो, पर बचपन में की गई वो मारपीट की घटना आज भी आपके ऊपर एक कलंक की तरह बनकर बैठी हुई है। अपने कर्मों पर शर्मिंदा होकर जब आप एक दिन अपने काम पर गए थे तो आपको रास्ते में एक टाइम मशीन मिलती है, जिसका उपयोग आप सिर्फ एक बार कर सकते हैं। आपको उस टाइम मशीन के रूप में एक अवसर दिखता है और आप सोचते हैं कि आप अतीत में जाकर अपने द्वारा किए गए उस गुनाह को होने से रोक लेंगे। बस इसी सोच को दिमाग में रखकर आप टाइम मशीन में बैठ गए और आप अतीत में पहुंच भी गए और वहां पहुंचकर आपने अपने बचपन के रूप को उस बड़े झगड़े को अंजाम देने से रोक भी लिया। पर सवाल ये आता है कि क्या ये सब इतना आसान है जितना सुनाई दे रहा है? क्योंकि इस परिस्थिति को जरा दूसरे दृष्टिकोण से एनालाइज करके देखिए। अगर आपके भविष्य का रूप आपको अतीत में ये चेता गया था और आपको झगड़ा करने से रोक चुका था, तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि आपने अपने जीवन काल में वो झगड़ा किया ही नहीं, जिसकी वजह से आपके माँ बाप एवं आपकी इज्जत समाज में गिरी हो। लेकिन अगर आपने वो झगड़ा किया ही नहीं, तो मतलब आपके गृहस्थ जीवन में बंधे रूप को कभी इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसने अपने जीवन में कोई अपराध किया, क्योंकि वास्तविकता में तो उसने उस अपराध को अंजाम दिया ही नहीं था, क्योंकि आपके ही वयस्क रूप ने आपको बचपन में रोक लिया था। लेकिन यद्यपि आपको उस चीज का गिल्ट था ही नहीं, तो आप कभी भी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आए ही नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पास्ट में आए ही नहीं, तो मतलब आपने अपने छोटे रूप को रोका ही नहीं, जिसका मतलब कि झगड़ा ऐसी स्थिति में भी हुआ था। तो अब यहाँ पर एक तरह का पैराडॉक्स क्रिएट हो गया। पैराडॉक्स का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है विरोधाभास, और विज्ञान की भाषा में जब कोई परिस्थिति समय यात्रा के विरोध में किसी हालत को प्रस्तुत करे, तो ऐसी किसी परिस्थिति को टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स का नाम दे दिया जाता है। विज्ञान ने अभी तक प्रमुख तौर पर सिर्फ 5 टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स की ही पुष्टि की है, और उन 5 पैराडॉक्स के नाम हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, लेट्स किल हिटलर पैराडॉक्स और पोल्चिंस्कीज पैराडॉक्स। इन टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स के बारे में कभी और चर्चा करेंगे, पर अभी फिलहाल इस परिस्थिति पर वापस आते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे किसी एक रूप के अपने ही समय काल में हस्तक्षेप करने का परिणाम कहीं पर नहीं पहुंच रहा और हमें कोई भी सार्थक उपाय इस विडंबना का नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में बात ये आती है कि आखिर हमारे बीते हुए कल में जाने से बदला क्या, और अगर कुछ बदला है तो हम लोग अभी भी उस परिस्थिति में क्यों खड़े हैं जहाँ पर पहले खड़े थे। वैज्ञानिक इन सवालों से परेशान हो गए थे, पर वो इन सभी गुत्थियों का जवाब जानने के लिए भी आतुर थे
और यकीन मानिए उन्होंने अपने इस पूरे मायाजाल को बड़ी ही सहजता से सुलझा दिया, और वो भी इतने प्यार से कि हर कोई उनसे सहमत हो गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस परिस्थिति का उपाय पाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि आपने अतीत में जाकर जितने भी परिवर्तन किए हैं वो अतीत में पहले ही हो चुके थे, और आपके उस परिवर्तन को करने का कोई फायदा उस टाइमलाइन में नहीं पहुंचा। उदाहरण के लिए आपने अपने बीते हुए कल में जाकर अपने पुराने रूप को बहुत समझाया, और उसने ऐसा प्रस्तुतिकरण दिया जैसे वो आपकी बात को समझ भी गया, और अब वो कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन आपके अपने वर्तमान काल में लौटने के बाद कोई ऐसी घटना दोबारा से घट गई जिसकी वजह से वो झगड़ा हुआ, और उतनी ही गंभीरता से हुआ, जिसकी वजह से अपने परिवार पर लगे हुए दाग को आप कुछ भी करके नहीं मिटा पाए। अगर आपने मार्वल की व्हाट इफ सीरीज देखी है तो आपको चौथे एपिसोड में याद होगा कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत से अपनी प्रेमिका को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका का मरना टाइमलाइन का एक एब्सोल्यूट पॉइंट होता है, यानी कि एक ऐसा हादसा जिसका घटना निश्चित है और उसे कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर वो बदल दिया गया तो फिर आगे आने वाले जीवन में आप कभी उस फैसले को लोगे ही नहीं जिसकी वजह से आपका वर्तमान मौजूद था। आपका ये झगड़ा भी एक तरह का एब्सोल्यूट पॉइंट ही कहा जा सकता है, जिसको आपने टालने की बहुत कोशिश की पर टाल नहीं पाए, और अंत में भविष्य ठीक उसी तरह रहा जैसे वो पहले था। दूसरा स्पष्टीकरण वैज्ञानिकों ने ये दिया कि आपके उस फैसले से आप एक नए मल्टीवर्स को क्रिएट कर देंगे, जिसमें आपका भविष्य एक सभ्य दिशा की ओर चला जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारा ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड में इकलौता ब्रह्मांड नहीं है, और इस ब्रह्मांड में कई सारे ब्रह्मांड उपस्थित होंगे। कुछ तो शायद ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आप अरबपति खरबपति हो और मैं आपका कर्मचारी। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये मल्टीवर्स तब क्रिएट होता है जब किसी एक इंसान के पास जिंदगी में 2 चॉइसेस आती हैं, और वो दोनों में से किसी एक का चयन करता है, या कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाती है जिसकी वजह से 2 अलग अलग भविष्य आकार लेते हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक ही टाइमलाइन 2 समय रेखाओं में विभाजित हो जाती है। इस परिस्थिति में भी कुछ ऐसा ही होगा। जब आप अपने द्वारा किए गए बचपन के इस झगड़े को किसी तरह टाल देंगे या खत्म कर देंगे, तो उस पल से 2 समय रेखाएं विभाजित हो जाएंगी। एक वो समय रेखा जिसमें आपका अतीत सामने वाले लड़के से झगड़ा करके बदनामी को प्राप्त करेगा, और दूसरा हिस्सा वो जिसमें किसी भी तरह का झगड़ा नहीं होगा और आपका जीवन भी बाकी सभी की तरह सामान्य रूप से बीतेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में आपके साथ क्या होगा? तो वैज्ञानिक इसके लिए भी 2 उत्तर देते हैं। या तो आप जब भी अपने भविष्य में लौटने की कोशिश करेंगे तो आप अपने उसी भविष्य में लौटेंगे जिस भविष्य में आपकी बदनामी हुई थी, क्योंकि इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता कि आप अपनी समय रेखा से आए थे और उस समय रेखा में आपका जीवन एक अलग ही तरह से बीता था और बीतता रहेगा। यानी कि हाँ, आपने अपना जीवन संवारा जरूर है, पर अपने किसी ऐसे रूप के लिए जो किसी और ब्रह्मांड में शराफत की जिंदगी जीने वाला है। बाकी आपके जीवन एवं भविष्य में इससे कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी समय रेखा में किसी भी तरह का परिवर्तन आया तो उससे समस्त संसार परिवर्तन का भागीदार बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आप कभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि उस परिस्थिति में आपकी टाइमलाइन अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से डिवाइड हो गई होगी, और आपको नहीं पता कि इस नई टाइमलाइन का भविष्य आगे जाकर क्या रंग दिखा सकता है। तो इसका मतलब अगर आप किसी तरह से उस एक टाइमलाइन में हमेशा हमेशा के लिए फंस गए तो आपको अपनी बची कुची जिंदगी वहीं पर बितानी होगी, और दुर्भाग्यपूर्ण ही सही, पर आपके परिवार को कभी ये पता भी नहीं चलेगा कि आखिर आपके साथ हुआ क्या, क्योंकि आप अकस्मात ही गायब हो गए थे और आपने अपने गायब होने की या अतीत में जाने की सूचना किसी को नहीं दी थी। हालांकि 100 बात की एक बात यह है कि हम कुछ भी करके अपने अतीत को परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने किसी भी तरह अतीत को परिवर्तित कर भी दिया तो या तो हम लोग और ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे, या फिर हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि यह सुनिश्चित है कि आपका किसी भी रूप में ऐसी किसी परिस्थिति में भला तो नहीं होने वाला है। इसीलिए नाउमीदी और बेबुनियादी जीवन व्यतीत करने से अच्छा है कि आप अपने जीवन के हर एक फैसले को बहुत ही संयम और सहजता से लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपके द्वारा लिया गया एक फैसला आपके पूरे भविष्य एवं आपके पूरे जीवन को ग्रसित कर सकता है। इसलिए हमेशा संयम बना कर रखें और सहजता एवं गंभीरता से अपना जीवन व्यतीत करें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ रोचक बातों के साथ। नमस्कार।